हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, क्योंकि सूरज आज लेट गया था, तो उसके जाने के बाद ही मैंने सारा काम स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह ही कपड़े डाले थे और दिन तक ये सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है और ज़्यादा देर अगर कपड़ों को बाहर रखूँगी तो उनका रंग भी उड़ सकता है। तो सबसे पहले इन कपड़े निकालूंगी। और जब मैंने बाहर आके देखा तो काफ़ी सारे कपड़े नीचे गिर चुके थे, क्योंकि आज मैं पिन लगाना भूल गई थी कपड़ों में। तो मैं वाइपर से एक एक करके कपड़ा हटा रही थी और काफ़ी देर लगा इस चीज़ में मुझे, क्योंकि वो जब जाली पे अटक जाते तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो यहाँ मैं सारे कपड़ों की तह लगा लूँगी, क्योंकि सारे काम साथ साथ ही हो जाए तो ठीक है, वरना बाद में भूल जाती हूँ मैं और वो काम रह ही जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़ों के अच्छे से हम तह बना लेंगे। उसके बाद सारे कपड़े हम रखेंगे अलमीरा में। तो नीचे मैं सारे छोटे छोटे कपड़े रखती हूँ, जितने भी अंडर गारमेंट्स होते हैं और एवरीथिंग। उसके बाद ऊपर हमारे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, आधा आधा हिस्सा सूरज का है और आधा मेरा है। और ऊपर ये जितने भी साड़ी और सूट आपको टंगी हुई दिख रही हैं, ये सब तो मेरी ही है, क्योंकि गर्ल्स के कपड़े ज़्यादा होते हैं, बॉयज़ के इतना ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं जितना गर्ल्स के कपड़े स्पेस लेते हैं। क्योंकि सूट और साड़ी सबसे ज़्यादा स्पेस लेती हैं, तो मैं आधी इसमें रख देती हूँ, आधी मैंने अटैची में डाल के रख दी हैं अपनी। और यहाँ पे ये पूरा हिस्सा नीचे वाला सूरज का है, तो यहाँ पे उसको मैं शर्ट्स पैक करके रख देती हूँ। उसके बाद हम करेंगे अपना बेड क्लीन। तो बेड पे जितना भी कपड़े वपड़े वो सब हटा लेंगे, और सबसे पहले हम चद्दर झाड़ लेंगे, क्योंकि चद्दर झाड़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब भी सोते हैं और जब भी अपने कहीं से भी घूम के आते हैं, तो सबसे पहले पैर हमारे बेड पे ही रखते हैं, तो सब जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो हम यहाँ पे अपना पूरा बेड अच्छे से क्लीन कर लेंगे, चद्दर अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे किचन में। और यहाँ पे सूरज ने शेक बनाया था आज, और गलती से उसने ज़्यादा बना लिया था, तो एक ग्लास वो छोड़ के चला गया था, तो अब वो वेस्ट ही है, तो उसको मुझे फेंकना है। उसके बाद यहाँ पे पूरे में सारा मिट्टी विट्टी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेशन होती है मिट्टी से। पूरे घर में पता नहीं कहाँ से डेली सुबह मिट्टी आ जाती है, तो सबसे पहले मैं मिट्टी ही हटाऊँगी यहाँ से। मिट्टी हटाने के बाद हम सारा सामान, जितने भी गंदे बर्तन वो सिंक में डाल देंगे। उसके बाद मैं सबसे पहले गई हूँ झाड़ू लगाने। तो मैं अपने, ये मेरा बेडरूम है, इस बेडरूम में हम अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। सेकंड रूम में जाएंगे और यहाँ पे जितना भी सामान फैला हुआ है उस सारे सामान को अपनी जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे सूरज अपनी कपड़े प्रेस करता है नीचे चादर बिछा के, तो हम सारा सामान हटा लेंगे। और आज इस कमरे को थोड़ा अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये सामान साफ़ ही नहीं हो पा रहा है। तो सारा सामान अपनी जगह पे रखेंगे। और ये जितने भी कपड़े, ये सारे वैसे तो धोने वाले हैं, बट अभी मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी और धीरे धीरे कुछ कुछ कपड़े करके साफ़ करूँगी, धोऊँगी। और ये मुझे बेड के अंदर डालने हैं, क्योंकि ये सर्दियों के कपड़े हैं। ये हमारी अटैची में थे, अब अटैची अभी है नहीं, तो तब तक हमें इसे बेड में रखना पड़ेगा। ऊपर से ये सारे मेरे मेकअप का सामान है, तो इनको भी अलमीरा में रख दूँगी। उसके बाद हम इस रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। सबसे ज़्यादा थकावट मुझे झाड़ू से ही होती है, क्योंकि 3 कमरे हैं और तीनों में झाड़ू लगाते लगाते मुझे इतनी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। और इसी कमरे में हमारा मंदिर भी है, तो हम अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे। और उसके बाद हम दोनों रूम साफ़ करने के बाद अच्छे से झाड़ू लगाएंगे अपने ड्राइंग रूम में।
सीढ़ियों पे अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी उड़ उड़ के आती है। ऊपर वाले जब झाड़ू को लगाते हैं तो वो सारी मिट्टी नीचे कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितनी मिट्टी निकल रही है। तो इसको भी हम क्लीन कर देंगे, क्योंकि बाद में जब हम ही चल के आएंगे तो हमारे साथ ही पैरों पे लग के ये मिट्टी अंदर कमरे में आती है। तो इसीलिए हर दूसरे तीसरे दिन मैं सीढ़ियाँ भी क्लीन करती हूँ अपने घर की। उसके बाद मैं आ जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। तो सबसे पहले हम बर्तन में जितनी भी जूठन होती है उसको पानी से धोएंगे। उसके बाद हम इसमें साबुन लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मुझे जूठन साफ़ करनी ही सही लगती है, क्योंकि फिर वो ब्रश में लगती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो पहले पानी से हम जूठन इसके अच्छे से साफ़ करेंगे, और सिंक में जितना भी पानी भर जाता है इसको क्लीन करेंगे सिंक को अच्छे से, ताकि पानी क्लीन हो जाए। उसके बाद हम साबुन से अच्छे से सारे बर्तनों को साबुन लगाएंगे। अब हम साइड में थोड़ी सी जगह को अच्छे से पानी से साफ़ करेंगे, ताकि जितने भी अब हम बर्तनों को पानी से धोएंगे उसके बाद साफ़ सुथरे बर्तनों को हम साइड में रखेंगे। ये सारे बर्तन धुल चुके हैं। उसके बाद हम सबसे लास्ट में करेंगे अपने किचन को पूरे अच्छे से डस्टिंग। पहले मैंने ऐसे सूखे कपड़े से डस्टिंग की थी, जितनी भी डस्ट है वो निकल जाए। उसके बाद अब हम कपड़े को गीला करके फिर सारी गैस वैस और गैस के नीचे, क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो गैस के नीचे भी काफ़ी खाना गिर जाता है, तो इससे हमारे घर में कई बार मेरी चींटियाँ हो जाती हैं काली वाली। तो अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि चींटियों को खाना ना मिले और वो हमारे किचन पे बार बार घूमे ना। तो यहाँ पे हम अच्छे से भाई एक एक जगह को क्लीन करेंगे, एक एक सामान को हटा हटा के मैंने पूरा किचन में गीले कपड़े से क्लीन करा है। उसके बाद सिंक हम डेली वॉश करते हैं, और डेली वॉश करना भी चाहिए, क्योंकि हम इसमें जूठे बर्तन रखते हैं तो गंदा हो जाता है, कई बार पानी भी जमा रह जाता है बर्तन के चक्कर में। तो इसीलिए जब भी आप सारे बर्तन वॉश करो तो सबसे लास्ट में साफ़ करना चाहिए हमें सिंक, वो भी अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। तो इसके लिए मैंने अलग से ब्रश रख रखा है, जो बर्तन वाला ब्रश है मैं उससे नहीं सिंक को धोती हूँ, मैं इसके लिए अलग से यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिंक ज़्यादा गंदा होता है तो उसी से आप बर्तन धोगे और उसी से आप सिंक धोगे तो फ़ायदा नहीं है बर्तन धोने का, उससे तो आपके बर्तन गंदे ही रह जाएंगे। तो उसका ब्रश अलग है, साइड में आप देख सकते हो रखा हुआ है। और उसके बाद हम आएंगे अपने कमरों में, तो तीनों कमरों में हम लगाएंगे पोछा। और गाइस पहले मैं बैठ के पोछा लगाती थी तो मुझसे नहीं लगाया जाता था, क्योंकि कमरे ज़्यादा है और ज़्यादा सामान होने के चक्कर में कोनों में घुस घुस के लगाना तो बहुत ही थकावट होती थी। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले ही मोप मंगाया था, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है पोछा लगाने में। तो पहले मुझे बहुत आलस आता पोछा लगाने में, पर अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन ही पोछा लगा लेती हूँ। कई बार तो डेली रेगुलर भी लगा लेती हूँ, बट जब मन नहीं होता तो हर दूसरे दिन मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि एक दिन बाद तो कमरा गंदा नहीं होता है, बट हर एक दिन छोड़ के मैं पोछा लगाती हूँ। और पोछा लगाने से घर ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है। तो ट्राई करती हूँ कि डेली लगाऊँ, बट नहीं लगा पाती हूँ तो एक दिन छोड़ के लगाती हूँ। और यहाँ मैं अपने तीनों कमरों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मिट्टी सारी अच्छे से साफ़ हो जाती है पोछा लगाने से ही। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले मैंने अपना बेडरूम क्लीन किया, फिर मैंने मंदिर वाला कमरा क्लीन किया, अब मैं कर रही हूँ अपना ड्राइंग रूम, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी खाली पानी की बॉटल्स होती है उनको मैं भर लूँगी, क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। तो पीना तो याद रहता है सूरज को, पर पानी की बोतल भरता नहीं है, तो उसके जाने के बाद मैं सारी पानी की बोतल भी भर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैं अपना
बालकनी भी क्लीन कर लूँगी। और बालकनी आज धोनी थी मुझे, वैसे तो मैं हर दूसरे या रेगुलर भी धो लेती हूँ, बट दूसरे तीसरे दिन तो मैं धोती ही हूँ, क्योंकि जब हम ज़्यादा दिन तक नहीं धोते हैं तो फिर मन नहीं करता है धोने का, क्योंकि ज़्यादा गंदी हो जाती है बालकनी, तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और अगर आप डेली या हर दूसरे दिन धोते हो तो उससे क्या है, आपकी मेहनत कम लगती है और ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये मेरा मनी प्लांट, ये हमारा प्लांट है 2, इसका तो मुझे नाम नहीं पता इसको क्या कहते हैं, आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरा है मेरा तुलसी का पौधा, ये मैं लाई थी बंजारा मार्केट से। तो उसके बाद वो जो आपको साइड में रखा हुआ दिख रहा था जिसको मैंने धोया, उसमें हम अपने सारे अंडरगारमेंट सुखाते हैं, तो उसको भी हम हर दूसरे दिन क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि नवादा में बहुत मिट्टी उड़ती है। और नीचे आपको पता ही है कि हमारा सारा खुदा हुआ है रोड, तो इस चक्कर में बहुत मिट्टी उड़ती है, तो इसीलिए डेली वॉश करना ज़रूरी है। इससे क्या है कि हम बाहर आते हैं तो हमारे कमरे गंदे नहीं होते। बर्तन भी मेरे हो चुके हैं, एकदम क्लीन हो चुके हैं। और ये वाला रूम आज मैंने थोड़ा अच्छे से क्लीन किया है। ये कुछ कपड़े हैं जो बेड में डालने हैं, ये सर्दियों के कपड़े हैं। और ये सारे कपड़े धोने वाले हैं, जो सूरज ने इतने सारे कपड़े कर रखे। और मेरा मनी प्लांट का जार टूट गया है, तो जब तक जार नहीं आता है तब तक इसको ऐसे ही सेफ रखते हैं। और ऑलमोस्ट मेरा ये रूम पूरा क्लीन हो चुका है, काफ़ी दिन से काफ़ी मेस हो रखा था इसमें। और ड्राइंग रूम भी पूरा क्लीन हो गया। जब तक पोछा नहीं लगता तब तक ऐसा लगता है कि कुछ क्लीनिंग नहीं हुई है। और आज मैंने अपनी बालकनी भी धो दी है, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह से इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो ऑलमोस्ट मैं क्लीन कर चुकी हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं जो अभी उतारने हैं। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करके नहा के मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। मैंने आटा गूंद के 5 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। और ये वेजीज मैंने पानी में इसलिए डाला है क्योंकि प्याज में से बहुत झड़ निकलती है, तो तब तक इसकी झड़ निकल जाएगी, तब मैं बनाऊँगी अंडे की आमलेट और रोटी। क्या लाया मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तुमने क्या मंगाया था? ये क्या बोलते हैं इसको? तो ये खाने के लिए थोड़ी है। ऐसे मिलती देखो यार, पहले क्या होती थी? खुली मिलती थी। नहीं, खुली अभी भी मिलती है, बट ये तो मुल्तानी मिट्टी है। 10 रुपए की है। 10 रुपए की तो बहुत कम दी है। पहले तो इतनी सारी पन्नी भर के मिलती थी खुली वाली। अभी भी मिलती होगी, बट यहाँ पे इनके पास नहीं होगी, बट मिलती क्या है। हमारी रोटी बनाती हुई देखो, गर्मी में सर्दी कराई जाए, बर्फ फेंक के मारो। तो यहाँ मेरी अंडे की आमलेट बनके रेडी हो गई है, और रोटी और सैलेड। हम गेट खोल के बस बाहर ही आए हैं, और ये दोनों आ गए हैं खाने के लिए। तुम दोनों लड़ो मत, क्योंकि मुझे पता है बोनू नहीं खाएगा। अरे बोनू नहीं खाएगा। अरे रुक जा यार, रुक तो जा, डालने तो दे। देख रहे हो, डालने तक नहीं। अरे इसे देखो चला गया। गाइस ये इतना बेसब्र है ना, इतना बेसब्र है ये, कि इसी के लिए लाए थे हम। मुझे पता है ये बोनू तो नहीं खाने वाला था, क्योंकि इसको चावल वावल नहीं खाने, बट वो खा लेता है सब कुछ। बट ये इतना बेसब्र है, इसके चक्कर में हमें ज़मीन पे गिरना पड़ गया, क्योंकि ये दांत लगा देते हैं। बट ये भूखा होता है, इसीलिए ये खा लेता है। और ये इसलिए नहीं खाता है, इसके नखरे इसलिए होते हैं क्योंकि ये है पालतू कुत्ता, और इसको चाहिए दूध, ब्रेड, चिकन। है सूरज?
उसने छुआ भी नहीं भाई, सूंघ के चलता हुआ ना, उसको देखो उसने खा लिया सारा। तो गाइस हमने लंबू को तो खाना खिला दिया है, बोनू को आज नहीं मिला क्योंकि दूध खत्म हो चुका है दुकान पे भी और हमारे घर पे भी, तो उसको हम कल खिला देंगे। और वो बहुत ही निराश भरी क्या कहते हैं, निराश भरी नजरों से मुझे देख रहा था, तो पर मुझे बुरा लगा, बट अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास दूध नहीं है। और हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।